नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, और इसके विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में जो है आरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया था? आपको बता दें कि देसी रियासत राज्य रजवाड़े और अंग्रेजी राज्य के बीच जो है समझौता हेतु बटलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, स्थापना की गई थी 1927 में। अगले प्रश्न को देखा जाए। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी देखें तो महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्टे मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था, जो कि 30% भूभाग पर लगाया गया था। और फिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत में जो है लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ये जो है कुल मिला के 19% भूभाग पर लगाया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा लगाया गया था मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी में, जो कि 51% भूभाग पर लगाया गया था। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं ही प्रचलित थी भू राजस्व। तो आपको पता है कि 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू की गई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक एवं लेखों में नहीं की गई? तो धन निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहता है, किन पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया? तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में किया गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया, और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया गया, और द वांट्स एंड मेंस ऑफ इंडिया इसमें भी किया गया। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सबों में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए। सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में लागू किया गया था बेलेजली के द्वारा। तो ये बात सत्य है, जो कि सहायक संधि में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ किया था। और राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में हुआ था, इसलिए ये गलत था एलनब्रो। और बात करें अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया, ये सत्य है। और राज्य हड़प नीति बेलेजली नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर राज्य हड़प नीति में दलहौजी हो जाएगा। तो दलहौजी हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये भी गलत है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि 2 सही है 2 गलत है, तो इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो घड़ी में प्रयोग होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था, यानी कि उन क्षेत्रों में प्रभाव नहीं रहा था? तो यह था मुंगेर। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सही रूप से, यानी कि सीरियली क्रम के अनुसार घटनाओं को व्यवस्थित किया गया है। तो इनको देखा जाए। जैसे बता दें कि सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 ईस्वी से हुआ था 1800 ईस्वी तक, तो इसलिए ये पहले होगा। फिर जो उसके बाद देखा जाए सन्यासी विद्रोह के बाद तो आपको नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल, और यानी कि नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ था तो ये 1859-60 में हुआ था। तो उसके बाद नील विद्रोह हो जाएगा। फिर पावना विद्रोह की बात होगी तो 1873 से 76 में हुआ था पावना विद्रोह, तो 1873 से 76 में। उसके लिए पहले सन्यासी, फिर नील, फिर पावना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? तो वेल्लोर का जो है विद्रोह किया गया था 1806 में, जो कि जॉर्ज बार्लो के समय में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमेरिज एसोसिएशन की स्थापना
पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया था 1850 ईस्वी में। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में। तो वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था, लेकिन ये विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना किया गया था पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक यानी इसकी प्रकाशन जो हुआ था 1780 में जेम्स ए हिक्की के द्वारा हुआ था। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम ये जो थे वारेन हेस्टिंग थे। अगला सवाल, अरुनेल्ड कमेटी 1906 ईस्वी में किसकी सिफारिश की थी? तो ये अरुनेल्ड कमेटी जो है 1906 में गठित हुआ था। तो ये किसकी सिफारिश? तो आपको बता दें कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के लिए किया गया था, क्योंकि बंगाल विभाजन जो 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, इन्हें जो है पुनः संयुक्त करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है एस्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये जीवाणु जो जिससे कि ये प्राप्त किया जा सकता है, तो इनका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर अर्थात कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो यानी कि ये महिला कौन थी जो कि अंग्रेज गवर्नर पर जो है गोली चलाई थी, और ये महिला हैं बीना दास। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस संस्था ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया गया था पुनः सार्वजनिक सभा के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित संस्थाओं को उसकी स्थापना के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि ये जो है संस्था है और इसकी स्थापना के अनुसार से हमें कालक्रम में इस प्रकार से सजाना है। तो देखते हैं इसकी स्थापना के अनुसार किस प्रकार से हमें सजाना है। तो आपको पता है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये होगा 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। फिर इंडियन लीग की स्थापना की बात करें तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में, और उसके बाद देखा जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, और उसके बाद है मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो 1884 में हुआ था मद्रास महाजन सभा की स्थापना। अब इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसके द्वारा? तो ये हुआ था इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा। फिर जो है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। फिर है मद्रास महाजन सभा 1884 बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लो के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग होगा। तो मैचिंग के अनुसार से पहले तो आपका बॉम्बे एसोसिएशन यानी कि सी होगा, यानी कि 3 होना चाहिए 3 होगा। फिर उसके बाद जो है एक होगा 1875, फिर 1876 यानी कि 4 होगा, यानी कि फिर उसके बाद 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? तो असहयोग आंदोलन आपको पता है कि 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और इससे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में, और 1916 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा आपका। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता किनके द्वारा लिखा गया? तो ये फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया था। फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया था। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सही विकल्प को चुनना है। चलिए चुनते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, फिर जो है मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर 1921 में, फिर जो है चौरा चौरी कांड
5 फरवरी 1922 गोरखपुर में। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में किया गया था? तो मुस्लिम लीग के जो है लाहौर अधिवेशन 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे, कभी नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी होती है DNA, इन्हीं के माध्यम से आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तो नील विद्रोह जो है बंगाल में प्रभावित हुआ था, बंगाल क्षेत्र प्रभावित रहा था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। अगला प्रश्न को देखें, होम रूल लीग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथनों की पहचान कर रहा है। कहता है कि पटना में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई। 16 दिसंबर 1916 को मजरुल हक के नेतृत्व में हुई थी, ये बात सत्य है। और कहा जा रहा है कि बिहार का चंपारण क्षेत्र इस लीग के प्रभावहीन क्षेत्रों में था, ये भी सत्य है। और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट 3 बार बिहार आए, 3 बार नहीं आए बल्कि 2 बार बिहार आए थे, इसलिए ये गलत है। और जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किया, यह सत्य है। तो आपका सी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो संस्था एवं संचार का संबंध तो ये रहा था मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से। अगले प्रश्नों को देखें, किस मुगल शासक ने आना सिक्के चलाया था? तो शाहजहां के द्वारा आना सिक्के चलाया गया। और एक अप्पा सिंह अप्पा पर था जहांगीर के द्वारा। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविता लिखते थे? फारसी में गुलरुखी नाम से कविता लिखते थे सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न को देखें, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किया? तो पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की व्यवस्था शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी, और रोपर जो है ये सतलज नदी के किनारे होगा, इसलिए जो है ये गलत है। और फिर देखें तो दैमाबाद परवरा नदी या फिर जो है गोदावरी नदी नासिक में, तो ये जो है इस प्रकार से ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया था? तो ये अथर्व वेद में कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो ब्रजयान शाखा जो है चौथी, यानी कि ये 7वीं एवं 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी। अगला सवाल है, कण्व वंश की स्थापना, तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा, और 58-57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, चंदावर का युद्ध किनके के बीच? बता दें कि चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी विजयी हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद मुनि, और उत्तर मीमांसा के पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण, सांख्य दर्शन के कपिल, और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, और योग दर्शन के पतंजलि। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में कौन आया था?
तो ज़रा देखा जाए कि सबसे बाद में कौन आया था। जैसे कि संयुगन, तो संयुगन आया था 518 ईस्वी में। फिर उसके बाद देखें एत सिंह, तो एत सिंह आया था कब, तो ये 7वीं शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी में आया था। और फिर हर्षवर्धन को देखें तो ये 629-30 में आया था, यानी कि 629 में चला, 630 में यहाँ पर पहुँच गया। और फाहियान 399 ईस्वी में आया था। अब सबसे अंत में कौन होगा, 7वीं शताब्दी के अंत में जैसे इत सिंह आया था तो ये हो जाएगा। तो अगले प्रश्नों को ज़रा देखा जाए। क्रोमोजोम शब्द किसने दिया था, तो ये डब्ल्यू वाल्डेयर के द्वारा, यानी कि वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था। तो आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। और बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 और फिर छठी पंचवर्षीय योजना को देखें तो ये हो जाएगा 1980 से 85 और फिर 7वीं 85 से 90। अगले प्रश्न को देखें, विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक वाले देश कौन सा है। तो यानी कि 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि जिसके पास है वो ऐसा देश कौन कौन सा है। तो इन देशों को देखा जाए तो ये हो जाएगा सबसे पहले अमेरिका, दूसरे पर भारत, तीसरे पर चाइना और चौथे पर हो जाएगा रसिया। अमेरिका, भारत, चीन, रूस। अगले प्रश्न को देखें, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो ये घोषित किया गया था 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। उस समय उद्योग आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित किया गया था। अगला सवाल है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व रहता है, आपको पता है कि वो मैग्नीशियम रहता है, जो कि विकल्प में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधियों को हम देखें तो कहता है वस्तुओं की राशनिंग यह है, ब्याज दर को कम करना ये इसके अंतर्गत नहीं है मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए। और फिर देखा जाए तो मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण है और मांग पर नियंत्रण है। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उसकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। आपको बता दें कि औद्योगिकी और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में, 1987 में की गई थी। और फिर फिर देखें तो कहता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और फिर देखें तो कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना 1990 में हुई थी। और फिर IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक, तो भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना जो है 1964 में, IDBI की स्थापना 1964 में। इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हो जाएगा आपका चौथा 1948, यानी कि पहले 2 होगा फिर 4 होगा, तो 2 4 उसके बाद 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से किसे GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया। तो GST से जो बाहर रखा गया वो है पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और अल्कोहल यानी कि मानव उपयोग। इन सबों पदार्थों को जो है GST से बाहर रखा गया, तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है। तो वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है, तो वही जो है एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो मौद्रिक नीति का जो है गुणात्मक उपकरण देखा जाए तो प्रत्यक्ष कार्यवाही है, साख रासलिंग है और नैतिक दबाव है, जबकि खुले बाजार की क्रिया इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखें,
सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। इस प्रकार से चलिए मैचिंग कराते हैं। जैसे कि अग्नाशय से ग्लूकोन निकलता है, और फिर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड उत्तेजक हार्मोन, और फिर अधिवृक्क ग्रंथि से कोर्टिसोल, और फिर थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो भुगतान संतुलन के संबंध में जो है पूंजी खाता से नहीं है, तो ये हो जाएगा सेवाएं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स नामक रिपोर्ट जो है यह प्रकाशन किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? लोक ऋण जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2020-21 में कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत रहा था? तो ये था 28.65%। अगले प्रश्न को देखें। ग्राम सभा के सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन पंचायती राज चुनाव में भाग लेने के लिए जो है आपको कम से कम 21 वर्ष आयु होना चाहिए, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, और फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था 1968 में। अगले प्रश्न को देखें। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये 2015 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 18 में आपात उपबंध है, और अनुच्छेद की बात होगी तो 352 से 360 में है। और यहाँ पर 3 प्रकार की आपातें की उपबंध की गई है, जैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रपति शासन, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई? चलिए देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन जो किया जाता है कला विज्ञान साहित्य में, ये भी आयरलैंड से ली गई है। जबकि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, तो राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया ये लिया गया है कनाडा से, इसलिए जो है ये आपका विकल्प गलत है। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश की पीठ होनी चाहिए? तो किसी भी फैसला सुनाने के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 39 के 1 में जो है ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, ये सत्य है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी सत्य है। और अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो अनुच्छेद 51 में है, ना कि 50 में, यही गलत है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला सवाल। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। अगला सवाल है। दाब बढ़ाने पर धोनी की चाल क्या होगी? तो दाब को घटा दीजिए या फिर बढ़ा दीजिए, धोनी का चाल जो है हर हमेशा अपरिवर्तित रहेगी, इसलिए जो है आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो वर्तमान में यानी कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से 29 सदस्य हो गया। हालांकि पहले तो 13 आता था,
लेकिन 6 जो है जम्मू कश्मीर जो लद्दाख में बढ़ गया है 5-1-6, तो इस प्रकार से 19 हो गया है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त की गई थी? तो सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने या फिर किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी भी उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, आर वेंकट रमन भी किया, भैरव सिंह शेखावत भी किया, जबकि नीलम संजीव रेड्डी जो है उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, बल्कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया था राष्ट्रपति बनने से पहले। अगले प्रश्नों को देखा जाए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति कौन थे? तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा के जो गठित समिति थे इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और फिर बात हो जाएगी तो जे बी कृपलानी ये मौलिक अधिकार के जो है उप समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखें, कौन सी नई टीम IPL 2022 में हिस्सा लेगी? तो IPL 2022 में जो 10 टीमें हिस्सा ले रही है जो कि लखनऊ है, और एक जो है अहमदाबाद है जिसका नाम गुजरात टाइटंस है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा जो है एक जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 46वां रहा था और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, लेकिन बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगला सवाल, निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया गया? तो मैं भी डिजिटल 3.0 का शुभारंभ किया गया, तो ये हैं आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। अगले सवाल को देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन का आयोजन 5 सितंबर से 17 सितंबर तक चलाया गया था। अगला सवाल, निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर, विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यानी यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया? तो ये हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ई श्रम पोर्टल के संबंध में ज़रा देखा जाए तो कहा जा रहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया, यह सत्य है। इसके तहत जो है श्रमिकों को 10 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये जो है 10 अंक वाला नहीं जारी किया जाएगा बल्कि 12 अंक वाला जारी किया जाएगा, इसलिए ये विकल्प गलत है। और श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा प्रश्नों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14334 भी शुरू किया गया, ये भी सत्य है। और फिर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या अस्थायी शारीरिक विकलांग की स्थिति में 2 लाख रुपये की जो है बीमा की योजना सुविधा प्रदान की गई है, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखा जाए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा था? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% रहा था। अगले प्रश्नों को देखें, भारत वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? तो 2020-21 में भारत में कुल अनाजों का उत्पादन तो ये रहा था 282.9 मिलियन टन। अगला सवाल है, हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया? तो ये केरल और कर्नाटक के द्वारा किया गया था, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किन 2 देशों के द्वारा किया गया? तो ये जो है बैठक किया गया था आइसलैंड और जापान के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
भारत रूस के बीच होता है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और इसका नाम है इंद्र 2021, जो कि 12वां संस्करण था। तो ये बाल्टिक सागर में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया। तो अर्थ ओवरशूट डे जो है 29 जुलाई को मनाया गया था। अगला सवाल देखें, सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर बन गया है पुरी, उड़ीसा। अगला सवाल, निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की जाएगी। तो प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की जाएगी लेह लद्दाख में। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है। तो 2024 को यूएनओ के द्वारा जो घोषित किया गया है, तो यह वर्ष है उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगले प्रश्न को देखें, स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया। तो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में हुई थी। तो ये हुई थी कोच्चि शहर, केरल में। अगले प्रश्नों को देखें, इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ था। तो सूर्य के कोरोना को छुआ था पार्कर सोलर प्रोब। अगला सवाल, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। अगला सवाल है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और ये पुस्तक जो है आत्मकथा, ये है रवि शास्त्री की। अगले प्रश्नों को देखें, 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या था। तो नौसेना जो संयुक्त रूप से भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो यह रहा था कॉर्पेट। 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ था। अगला सवाल को देखें, अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ। तो ये आयोजन संपन्न पर हुआ था नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो भटनागर पुरस्कार जो है शांति स्वरूप दिया गया था 2021 का। तो ये व्यक्ति था डॉक्टर कनक साहा। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया। जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है शफक बानो के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जाएगा। तो बिहार राज्य के पटना जिले में किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था जितेंद्र कुमार को। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। तो ये किया गया है गया में, सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने के लिए। अगला सवाल है, हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस को केंद्र में निम्न में से कौन सा मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री मिला। तो कैबिनेट मंत्री से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए मिला था। अगले सवाल को देखें, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगले प्रश्न को देखें, गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरों के खान है। तो ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है। तो ये जिन क्रमों की चट्टानों से संबंधित है, तो यह है बिंद क्रम की चट्टान। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। तो लद्दाख में जो दर्रा अवस्थित नहीं है, तो ये जो है बर्निहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल पीर पंजाल, जबकि चांगला कराकोरम जोजिला ये सब जो है लद्दाख में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो कहता है, आपको बता दें कि पश्चिमी घाट के पर्वत शिखर को सहादरी के नाम से जाना जाता है, और सहादरी के उत्तरी भाग के सर्वोच्च शिखर जो होते हैं उत्तरी सहादरी को कालसुबाई
और फिर दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर को कुद्रेमुख, और फिर पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम, और उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है 16वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 16 उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भी सत्य है, यानी कि गलत कह रहा है तो गलत कोई भी नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे नॉर्मन मायर्स। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ इसका मुख्यालय दिया गया है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह है भोपाल में। और भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण केंद्र यह है देहरादून में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कहाँ पर जो है मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वन का संयोजन मिलता है? यानी कि मैंग्रोव वन भी है, सदापर्णपाती भी है और पर्णपाती, यानी कि ये सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। अगले प्रश्नों को जो देखा जाए, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? लाल सागर के साथ जो है सऊदी अरब की लगती है, जिबूती की, इरिट्रिया की, जबकि इथोपिया की नहीं लगती है। अगले सवाल को देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो CWG के अंतर्गत जो है आता है भारत के, यानी कि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान ये भारत के जो है CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग किन नदियों के संगम को कहेंगे? अलकनंदा और भागीरथी को देव प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और ये जो है मंदाकिनी और अलकनंदा को कहेंगे हम रुद्र प्रयाग। तो इसलिए आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, पोंग बांध जो है किस नदी पर है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। और रामगंगा, तो रामगंगा। अगले प्रश्न को देखें, सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो सूरजमुखी के उत्पादन में जो है बिहार को ऊपर से जो है तीसरा स्थान मिला है। तीसरा स्थान मिला है, तो अगर पहले स्थान पर तो हो जाएगा कर्नाटका। अगले प्रश्न को देखें, सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार किस देश में है? तो हीरा का सबसे अधिक संचित भंडार तो ये हो जाएगा रूस में है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है? तो हिंद महासागर की जलधाराओं की बात करें तो मोजाम्बिक की धारा और अगुलहास की धारा ये हिंद महासागर की है, जबकि अल नीनो की जलधारा और फिर सुसीमा की जलधारा ये जो है प्रशांत महासागर की है। आपको हालांकि हिंद महासागर की 2 हैं, 2 प्रशांत की, इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील जो कि टीटीकाका झील है, तो ये जो है बोलिविया के पठार पर स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो गंगा अगर रहता विक्रमशिला डॉल्फिन तो भागलपुर, परमार डॉल्फिन अभयारण्य तो यह हो जाएगा अररिया में। अगले प्रश्नों को देखें, ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऊपरी विंध्य की समूह की चट्टान जो है कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बॉक्साइट बिहार के रोहतास में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस मध्य की गणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो महाविभाजन वर्ष कहे जाते हैं 1921 के जनगणना को, जो कि 1911 से 1921 के जनगणना को में जो है भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी, 0.3 रही थी। अगले प्रश्नों को जरा देखा जाए, निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो तांबा के उत्पादन में अग्रणी देश यह है पेरू, चांदी में मैक्सिको है। अगले प्रश्नों को देखें, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना कमीशन में प्रदान किया गया? तो यह है विग्रह। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो लॉन्च किया तो यह है हैदराबाद।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि जो है चाल, कार्य, ऊर्जा ये सब अदिश हैं, जबकि वेग, बल, विस्थापन, त्वरण ये सब सदिश हैं। अगला सवाल है वेग का बीमा। तो वेग का आपको पता है कि सूत्र होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यानी कि L T पर पावर -1 हो जाएगा। तो M 0 है, L पर 1 रहे कि या तो L ऐसे लिखा रहे, बात सही है, और T पर पावर -1। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर माइक्रोफोन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर करता है, जबकि विद्युत मोटर चाइल्ड लेग्यूमर के धारा पर जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है एक तरफ राशि है, एक तरफ इसका इकाई है, मैचिंग कराना है। बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य एवं ऊर्जा का तो जूल हो जाता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाता है, और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है कहता है अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण होता है? तो स्वसंजक बल के कारण जो है किसी भी पदार्थ में पृष्ठ तनाव होता है। अगले प्रश्न को देखें, कैलोरी मीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो ये प्रायः बनाया जाता है ताम्र धातु यानी कि तांबे का। अगला सवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो पृथ्वी पर लगभग आधा भाग जो स्थिरीकृत करता है तो यह है शैवाल। अगले प्रश्न को देखें, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है प्रयोग की जाती है। अगला सवाल है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या इंगित करता है? तो तत्व में यानी कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक यानी कि प्लास्टिक के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन, और हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, यानी कि एक बार बनाने के बाद पुनः दूसरी बार ये जो है पूर्व अवस्था में नहीं बन पाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में आपको पता है कि हाइड्रोजन हीलियम केवल 2 तत्व है, दूसरा में 8 हैं और तीसरा में भी 8 है, इसलिए जो है इसे लघु आवर्त की संज्ञा दी गई है। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों एक प्रकार से दूर करना एक ही बार में, तो ये सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया की उदाहरण है? यानी कि दहन कौन से जो है इनमें से दहन की अभिक्रिया है? तो दहन के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए? तो ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, रासायनिक भी होना चाहिए और ऊष्माक्षेपी भी यानी होना चाहिए। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, 1, 3, 4 जो कि विकल्प नंबर सी में मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तो यह एनालिना है, राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, जबकि एगेरिकस जो है नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है तो ये डेक्सट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है, इसलिए आंसर 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो कौन सी कहता है कि ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो यह है रासायनिक ऊर्जा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा रहती है? तो यकृत और मांसपेशी में जो ऊर्जा संचित रहती है ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में रहती है, तो इसीलिए आपका आंसर जो है विकल्प में दिया नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें,
निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले तो आ जाएगा आपका घास, जो कि उत्पादक के अंतर्गत होगा। फिर घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़। इस प्रकार से हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक ऐसी जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी जो है अन्य विशेषताएं सरीसृप जैसी होती है। पक्षी की तरह दिखता है लेकिन अन्य विशेषताएं सरीसृप के जैसा होता है, लेकिन वो जीवाश्म पक्षी है, तो वो हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ऑप्शन नंबर डी। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।